ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की 7वीं राशि के बारे में। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं तुला लगन के बारे में। तुला लगन शुक्र का दूसरी राशि, यानी कि शुक्र की ऐसी दूसरी राशि है जो आमतौर पर शुक्र का प्रभाव ऐसे जातकों के व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। परफ्यूम लगाना, टिप टॉप होके घूमना। आपने देखा होगा कुछ लोगों की एक स्पेसिफिक हैबिट होगी, यानी एक पर्टिकुलर आदत होगी। वो आदत के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। आदत क्या होगी? टिप टॉप कपड़े पहनना। परफ्यूम के बिना वो निकलते नहीं हैं। मान के चलिए आप रास्ते से कहीं से जा रहे थे और हमने कई बार ऐसा देखा होगा कि लोग परफ्यूम में नहा करके निकलते हैं और पीछे मुड़ के अगर आप देखेंगे तो उनके कपड़े कुछ अलग होंगे। आपको लगेगा यार ये कुछ महंगे कपड़े पहने हैं। तो ऐसा प्रभाव होता है शुक्र का, क्योंकि शुक्र जो है वो मौत, शौक और लग्जरी आइटम्स को अट्रैक्ट करता है। और तुला लगन के जातक ऐसे ही होते हैं। शुक्र की 2 राशियां होती है, पहली होती है वृषभ राशि, दूसरी होती है तुला राशि। और आज मैं बात करने वाला हूं तुला लगन के बारे में। यानी कि जो भी मेरे प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। आपको अगर नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है तो आप कुंडली खोलिए और सेंटर में जहां पर ल लिखा है वो होगी आपकी लगन राशि। तो तुला लगन के जातकों के लिए कैसा था जुलाई का, माफ कीजिए कैसा रहेगा जुलाई का ये महीना, और आने वाले महीने में 9 ग्रह का प्रभाव कैसा होने वाला है। तो पहली जुलाई को कुंडली कुछ ऐसी थी तुला लगन के जातकों के लिए, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं आपके लगन में ही केतु विराजे है। 7वें भाव में राहु और मंगल का खतरनाक अंगारक दोष देखने को मिला है। आपके 5वें भाव में शनि स्वग्रही होकर के वक्री अवस्था में चले रहे हैं और आने वाले दिन में 12 तारीख को वो वक्री अवस्था में ही मकर राशि में वापिस चले जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे घर में विराजे है। 8वें घर में, 8वें भाव में जहां पर 2 नंबर लिखा है, आपकी लगन के मालिक शुक्र की दूसरी राशि वृष राशि। वृष राशि में शुक्र बुध की युति देखने को मिली है और भाग्यस्थान में 9 ग्रह के राजा सूर्यदेव विराजे हैं। और आपके कर्म स्थान में जहां पर कर्क राशि है वहीं पर है चंद्रमा। तो 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी थी। तो इसका मतलब वर्किंग प्रोफेशन या आपकी इनकम पे कैसा प्रभाव रहेगा। देखिए, अगर आप आयरन रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, लोहे से संबंधित इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, या फिर आप मान के चलिए आपकी लिकर शॉप है, आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या फिर आप काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई टेंडर का, प्राइवेट सेक्टर में टेंडरिंग का काम कर रहे हैं या फिर अन्य कोई सेक्टर में टेंडरिंग का काम कर रहे हैं, तो ऐसे वर्क के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये वक्त आपका बड़ा शुभ संकेत लाने वाला है। लाभ में वृद्धि देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ आपको नया काम जरूर मिलेगा। यहाँ पर आपको, जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं, वक्री शनि जैसे आपके 4थे घर में चले जाएंगे वो कहीं ना कहीं आपके काम के जो भी काम है उसको बढ़ाने वाले हैं। यानी कि अगर आप ये ऐसे वक्त के दरमियान एक्सपांशन का अगर सोच रहे हैं तो केवल सोच तक ही सीमित ना बैठिए। ये वक्त के दरमियान आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। ये सही वक्त होगा एक्सपांशन का। पर्टिकुलरली उसके साथ साथ अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम कर रहे हैं तो भी आपको ये ज़बरदस्त लाभ देने वाला है। ये वक्त के दरमियान आप मन चाहे मकाम अचीव कर पाएंगे।
जैसा कि अभी आप कुंडली में देख सकते हैं, लगन में बैठा हुआ केतु कहीं ना कहीं आपके श्वास को बिगाड़ रहा है। पंचमें शनि जिसकी दृष्टि कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे रही है, सप्तम दृष्टि सूर्य के घर पे जा रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को वो तोड़ने का काम कर रहा है। उसके साथ साथ अगर आप स्वास्थ्य संबंधित अगर मैं बात करता हूं तो स्वास्थ्य के रिलेटेड आपको बड़ा ध्यान रखना होगा अपनी त्वचा का। यानी कि अगर आपको स्किन इन्फेक्शन है या स्किन डिजीज से अगर आप गुजर रहे हैं तो इसको आप बढ़ावा दे सकते हैं। अगर आपने निगलेक्ट किया तो प्रॉपर अगर आप उसका उपचार करेंगे, किसी योग्य डॉक्टर के पास जाएंगे तो प्रॉपर उसको ट्रीट करेंगे तो आप कंट्रोल में यानी कि उसको नियंत्रण कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए बात करना चाहूँगा, देखिए तुला लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, जितने भी विद्यार्थी वर्ग के लिए ये वक्त बड़ा संभालने वाला रहेगा। ऐसे वक्त के दरमियान जैसा कि अगर अभी आप कुंडली में देख रहे थे, लगन में बैठा हुआ जो केतु है उसकी पंचम दृष्टि आपके शनि पे जा रही है और शनि ज़्यादातर आपके पंचम घर में रहने वाले नहीं है। जहाँ पर कुंभ राशि बिराजी है, आप वो 12 तारीख को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। जैसा कि अगर अब आप अभी कुंडली में देख रहे हैं वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं, यानी कि इसकी पंचम दृष्टि सीधे आपके पब्लिक स्पीकिंग एरिया में, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके स्टडीज़ के एरिया में जा रही है। हाई सेकेंडरी या फिर कॉलेज के स्टडीज़ में अगर आप हैं तो ऐसे सीनियर स्टूडेंट्स के लिए मेरी सूचना होगी या फिर मेरी आपके लिए इंस्ट्रक्शंस ये रहेगी कि आप पूरा फोकस होकर के काम करिए। निगलेंसी में अगर आपने पढ़ाई को रखा है तो कहीं ना कहीं आप तकलीफदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, स्पेसिफिकली अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो ऐसे वक्त के दरमियान आप पूरा कंसंट्रेशन होकर के आप पढ़ाई करिए। आपको बायोलॉजिकल सब्जेक्ट्स में या फिर आप प्रैक्टिकल जब भी करेंगे तो ऐसे वक्त के दरमियान अगर आप MA BS पढ़ चुके हैं, आप आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, मान के चलिए आप सर्जन का कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे फिर वो आई सर्जन हो यानी कि आई स्पेशलिस्ट हो गए या फिर आप किडनी स्पेशलिस्ट हो गए या अन्य कोई स्पेशलाइजेशन की आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो बायोलॉजी में जब भी आप प्रैक्टिकल करेंगे ऐसे वक्त के दरमियान आपको ज़बरदस्त सीखने को मिलेगा और वही सीखने वाली चीज़ें आपको लाइफ टाइम काम लगने वाली है या काम में आएगी। अंत में बात करूंगा मैं उपायों की। जैसा कि आप कुंडली में देख सकते हैं, ये जो वक्त है स्टूडेंटों के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला है। ऐसे वक्त के दरमियान आप क्या कर सकते हैं, आपको 7 प्रकार के अनाज लेकर के आना है। 7 प्रकार के अनाज को आप ज़रूरतमंद गरीबों में आप दान कर सकते हैं। उसके साथ साथ कपड़े और पानी का दान करना आपके लिए बड़ी शुभ परिस्थितियों को निमंत्रण देगा। उसके साथ साथ अनाज, कपड़ा और पानी के अलावा आपको हाथ जोड़कर कुछ दक्षिणा भी देंगे तो सामने वाले ज़रूरतमंद जो भी व्यक्ति होंगे उनका भला भी होगा और बदले में जो आपको आशीर्वाद देंगे उस आशीर्वाद से आपके रुके हुए काम आप देखेंगे कि बनने लगे हैं। तो मेरे जो भी उपाय है बड़े निर्दोष उपाय है, आपके लिए बड़े ज़बरदस्त लाभ मिलेंगे। आपको करना क्या है, श्रद्धा रख के आगे बढ़ना है, भगवान पे विश्वास रखिए। आने वाले जो भी दिन रहेंगे बड़ा ज़बरदस्त रहेंगे। अगर विशेष परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं तो इस परिस्थिति से अगर गुजर रहे हैं तो देव शनि एकादशी 10 जुलाई को है और ऐसे वक्त के दरमियान आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा अगर मेरे दिए गए उपाय अगर उस दिन आप करेंगे तो ये पर मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। जैसे हर वीडियो में के अंत में मैं कहता हूँ कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, ऑफिस का एक घर का नक्शा दिखाना चाहते हैं या फिर आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष या रत्न लेना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।